आजकल के लोग इतना डरे हुए हैं कि उनके ज़िंदगी में शोक, व्याकुलता, निर्धनता, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। ये समस्या आती कहाँ से है? ये समस्या मन के डर से आती है। मनुष्य जो होता है वो अपने चेतना शक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है, मन को सही ज्ञान से अज्ञान की ओर ले जाता है। जब अज्ञान की ओर ले जाता है मनुष्य, तो उसके जीवन में दुख ही दुख आता है। वो जान नहीं पाता है कि मैं क्या करूं। इस डर से मुक्ति पाने के लिए जिस कार्य से आपके घर में दरिद्रता हो और सुख शांति न मिले, उसको छांट लें। छांटने के बाद उसको चेंज कर दें कार्य में। जिस कार्य से आपको दुख की प्राप्ति होती हो, उस कार्य को छांट दें। जैसे किसी के घर में गरीबी की समस्या बहुत झूल रहे हैं, गरीबी की समस्या से झेल रहे हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी घर से जा नहीं रही है। इसलिए उसको सोच समझ कर कार्य को चेंज कर दो। 10 वर्ष से 5 वर्ष से उस कार्य के करते आ रहे हैं, घर की गरीबी नहीं जा रही है। सोच को बदल दो, वो कार्य बदल दो, मानसिकता बदल दो और चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। दुनिया में जो आया है सो जाएगा, वो तो सत्य है। अगर कोई चीज़ खो गया तो उसके सोच में इतना व्याकुल मत होयो कि अपनी शरीर ही सूख जाए। जो चला गया सो चला गया, उसको जाने दो। जो तुम्हारा है वो कोई ले नहीं जा सकता, जो दूसरे का है वही ले जाएगा। पर अपने संपत्ति की रक्षा अच्छे ढंग से करना चाहिए। करने के बावजूद भी अगर वो खो गया तो उसमें दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। और डर किस बात का है? जिस संयोग से आपका शरीर मिला है, जिस संयोग से आपकी पत्नी मिली है, अगर पत्नी किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई तो उसमें सारी जिंदगी दुख मत प्रकट करो। संत कबीर दास जी कहते हैं कि जब तुम्हारे बस में तुम्हारा शरीर ही नहीं है, वो दूसरे के संयोग से आया है। तुम्हारी पत्नी अगर दूसरे के संयोग से उसकी मृत्यु हो गई, उसको जो क्रियाकलाप है करने के बाद अपना कार्यभार संभाल लो और सुख शांति से जियो। एक कार्य दूसरे का बस का है, तुम्हारे बस का कार्य नहीं है। किसी प्रकार का डर हो उसका सामना करना सीखो, उससे हार मत मानो। आपके आत्मज्ञान अगर हो गया तो नींद खर्राटे से आएगी। और जब दिमाग में टेंशन लिए रहोगे तो भोजन करने में भी कमी आ जाएगी, शरीर सूखने लगेगी। उस टेंशन से कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपकी चेहरे की लाइट बिगड़ जाएगी। अगर आपके दिमाग में अधिक टेंशन है तो आपका चेहरा बिल्कुल मुरझुराया हुआ रहेगा। अगर क्रोध करते हैं, क्रोध से 100% नुकसान ही है।
क्रोध में हाथ कांपने लगता है, ओंठ कांपने लगता है। इसलिए क्रोध को भी बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए और आत्मज्ञान का सीखना चाहिए। दानवान बनना चाहिए, ज्ञानवान बनना चाहिए, आस्थावान बनना चाहिए। जो मनुष्य का भय है उसको सिर्फ दिमाग में होता है भय। मन को चेंज कर दो, आपके ज़िंदगी में सुख शांति मिलना प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार से खेत में अगर जो बोयोगे वही चीज़ होगा। अच्छी चीज़ बो दोगे, अच्छी चीज़ होगा, और दूसरी चीज़ बोगे दूसरा चीज़ होएगा। इस प्रकार से आपका दिमाग एक खेत ही है। जैसी सोच डालोगे उस प्रकार की सोच आपके दिमाग में हो जाएगी और आपका दिमाग अच्छी सोच से, अच्छे कार्य से, अच्छे विचार से, और दिमाग में जो डर है किसी प्रकार का उसका सामना करना सीखिए, उससे घबराएं नहीं। जय हिंद।